हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैंने एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे ऑडियो बनाया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप जब तक इस ऑडियो को पूरा नहीं सुनोगे ना तो आप समझ पाओगे ना इसे कभी फॉलो कर पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा एंड तक। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कैंसर बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में, हर एज में कैंसर बहुत ज़्यादा जल्दी से फैल रहा है। और बहुत सारे लोग कैंसर की वजह से बहुत मुश्किलों का फेस कर रहे हैं। और कुछ लोग तो अपना पूरा घर भी लगा देते हैं तो भी नहीं बच पाते कैंसर से। लेकिन कैंसर से बचने के लिए हम पहले से ही अगर ध्यान रखें, कॉशंस लें, थोड़ा अपना बैलेंस रखें खाने पीने का, अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा मेंटेन करके रखें, तो कैंसर से बचना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत सारे अपनी फैमिलीज़ में ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको मैं देख नहीं सकती, रूह कांप जाती है। ऐसा ऐसा कैंसर मैंने फेस किया है अपनी फैमिली में। तो मैंने इसीलिए आज ये ऑडियो बनाया है इस टॉपिक पे कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो कैंसर का ये है कि जब भी हमारी बॉडी में सेल्स ग्रो करने लग एक्स्ट्रा सेल्स ग्रो करते हैं तो उससे ही कैंसर पैदा हो जाता है। तो हमने सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान देना है। डाइट खुद की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की, हर एज में जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं आपने सबकी डाइट पर पूरा ध्यान देना है। मसालों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। फास्ट फूड की वजह से कैंसर कैसे बनता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो खाने पीने से ही होती है ना। बॉडी में क्या जा रहा है, बॉडी को क्या नीड है, किस टाइम बॉडी को क्या चाहिए और बॉडी किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है और किस चीज़ को नहीं। डाइजेस्ट हमारी बॉडी क्या चीज़ें कर पाती है और क्या नहीं करती। हम ऐसा करते हैं, हम खाए जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, वहाँ पे भी ध्यान नहीं देते। जो आगे आता है हम खाते हैं। हम सिर्फ टेस्ट देख रहे हैं, स्पाइसी खा रहा है कोई, कैसा खा रहा है कोई, कैसा खा रहा है, तो बासी है, फ्रेश है या नहीं है, या हमारी बॉडी के लिए वो बेटर है या नहीं बेटर, हम कुछ नहीं देखते, हम जस्ट खाते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं तब भी हम बिना सोचे समझे ही खाना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो मैं देखती हूँ जहाँ पे भी कोई भी डिश बन रही है उसमें इतने सादा मसाले ऐड किए जाते हैं, इतने मसाले कि सिर्फ मसाले ही दिखते हैं, उसका रियल टेस्ट तो आता ही नहीं है, मसालों का टेस्ट आता है। कोई भी आप देखो वीडियो तो मैं देखने की उसमें इतने मसाले भर दिए जाते हैं कि जो वेजिटेबल है या कोई फूड है उसका टेस्ट वो ख़त्म हो गया। जस्ट हम मसालों को टेस्ट ले रहे हैं, मसालों का टेस्ट ही खा रहे हैं और वो ही हमें आदत हो गई है। तो बेस्ट है कि आप सिंपल फूड खाएं, घर का फूड खाएं, ऑर्गेनिक खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपने अपना रूटीन हमेशा रखना है। मैंने एक पहले भी ऑडियो बनाया था, शायद किसी ने सुना नहीं, उसमें मैंने बड़ा सिंपल रूटीन बताया। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ 7-8 मिनट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप चलते फिरते कहीं भी हेडफोन्स लगा के, कहीं भी बैठ के, हाउस वाइफ्स अपना काम करते हुए या वॉक करते हुए मेरी ऑडियो सुन सकते हो। बहुत मुश्किल नहीं है, बट आप सुनोगे तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मेरे को जब जितनी भी ऑडियो बनाती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाती हूँ, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने इम्प्रूव किया है उसकी बेसिस पे। तो कैंसर से बचने का सबसे बड़ा डाइट है आपका, एक्सरसाइज डेली और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए हमेशा आप हमेशा अलर्ट रहें कि बच्चे ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं, ज़्यादा रेस्टोरेंट्स का खाना ना खाएं। जब हम कहीं भी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो आप बच्चों को ज़्यादा फास्ट फूड या ज़्यादा डिजर्ट्स, क्योंकि आजकल तो इतना ज़्यादा फ्रॉड हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी फ्रॉड कर रही हैं। हर बंदा एक्सपायरी डिब्बों को चेंज करके बेच रहा है, एक्सपायरी चीज़ें बेच रहे हैं, नए सारे लेबल लगा देते हैं। वो कुछ भी फ्रेश नहीं है, आप बिलीव नहीं कर सकते किसी पे। आप बिलीव कर सकते हो आपके खुद का बनाया हुआ खाना।
तो इसमें आपने क्या करना है कि मॉर्निंग में पानी को ध्यान में रखना है, पानी पीना है। फिर हमारा ब्रेकफास्ट में आपने रोटी सब्जी सैलड सब खाना है, दही खाना है। और सबसे ज़्यादा कि आप लहसुन, घर की हल्दी, घर की चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें खाएं। नीम की दातुन करें, नीम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नीम की छोटी छोटी बॉल्स बना सकते हैं आप। नीम को पाउडर बना के उस फोम में ले सकते हैं। हल्दी को मॉर्निंग में आप पानी में डाल के ले सकते हैं। शहद में डाल के बच्चों को हल्दी खिला सकते हैं, कोई बच्चे खाते नहीं हैं। या उनके दूध में थोड़ी ऐड कर सकते हैं आप हल्दी, बच्चे दूध पसंद करते हैं। तो लहसुन है, लहसुन आप किसी भी टाइप से ले सकते हैं। लहसुन की चटनी बना सकते हैं, बच्चों के लिए सब्जी में ऐड कर सकते हैं लहसुन को। किसी भी फॉर्म में लहसुन लीजिए, ज़्यादा से लहसुन जिंजर का आप यूज़ कीजिएगा। लिक्विड चीज़ें ज़रूर लीजिए। फ्रूट्स हमेशा ध्यान में रखिए, फ्रूट्स कंटिन्यू रखें। चाहे आप, ज़रूरी नहीं आपको बड़े इंपॉर्टेंट फ्रूट लेने हैं, आप नॉर्मल भी ख़रीद के उसे वॉश करके फ्रेश फ्रूट लीजिए, खाइए, क्योंकि न्यूट्रिशन तो आपको उतना ही मिलना है। आपका न्यूट्रिशन आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि चीज़ महंगी है या बहुत सस्ती। अगर आप बादाम नहीं खा सकते तो आप मूंगफली खाओ। ड्राई फ्रूट्स का ध्यान रखो, हमेशा अपने घर में ड्राई फ्रूट्स रखो। किचन में सारी हर्ब्स रखो। आप काढ़ा यूज़ करो, चाय को थोड़ा कम करके काढ़ा पिया करो। काढ़ा भी सिंपल बना सकते हो, अजवाइन का काढ़ा बना सकते हो, जीरे का, अदरक का, दालचीनी का काढ़ा बना सकते हैं आप। अलसी का काढ़ा, अलसी गुड़ का काढ़ा बना सकते हैं। हमारे पास इतनी ऑप्शंस है ना, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है थोड़ा, क्योंकि हम डेली खाते तो हैं ही, खा तो हम रहे हैं, लेकिन उसे कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये सिर्फ ध्यान में रखना है। और क्या नहीं खाना है ये ध्यान में रखना है। आप अपनी एक्सरसाइज रखो। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप मॉर्निंग में थोड़ा वॉक करो 15 मिनट। आफ्टर डिनर आप वॉक करो या इवनिंग में वॉक करो। ज़्यादा सिटिंग मत करो। अपना वेट हमेशा ध्यान में रखो, वेट को मत बढ़ने दो, क्योंकि वेट बढ़ता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है। मैंने वेट लॉस के लिए डाइट चार्ट बताया था, वो भी बहुत कम लोगों ने सुना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार वो भी ज़रूर ध्यान देना। उसमें बड़ा सिंपल डाइट चार्ट बताया वेट लॉस के लिए, जो हर एक बंदे के लिए बड़ा ईजी है उसे फॉलो करना, तो आप उसे फॉलो कीजिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखें। सिंपल से सिंपल डाइट लें, ज़्यादा बाहर की चीज़ों पे ध्यान मत दें। अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखें। साफ़ सफाई हाइजीनिक बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सभी के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कैंसर जिसको भी होता है वो उसको पूरी तरह बर्बाद कर देता है। तो प्लीज़ आप इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।